and today we are going to discuss first chapter of class 10 that is a letter to God। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर सभी कवर करेंगे जो आज तक आए हैं एग्जाम्स में और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ के साथ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी वर्ड मीनिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल सेकेंड। अब मैं हो जाता हूँ गायब। चलिए ओके, सो सबसे पहले हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग कवर ताकि आपको चैप्टर के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो वर्ड मीनिंग इसके अंदर दिए हुए हैं वो सारे हम पहले कवर कर लेते हैं फटाफट। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है यहाँ पे, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ क्रेस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ हिल। इसके अंदर जो कहानी दी गई है उसके अंदर जहाँ पे इस कैरेक्टर लेंचो का घर होगा, ये हिल है जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, और इस हिल के एकदम टॉप पे यानी कि यहाँ कहीं उसका घर होगा, ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल। क्रेस्ट को हम क्या बोलेंगे? हिल के टॉप पे। तो ये मीनिंग होता है क्रेस्ट का। अब देखते हैं आगे जितने भी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। ड्रैप्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रैप्ड? ड्रैप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से कवर कर देते हैं हम जब किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कपड़ा पहना और आपकी शर्ट ने आपकी बाजू को कवर कर दिया, ठीक है, कवर किया हुआ या ढका हुआ बोल सकते हैं, दैट इज़ ड्रैप्ड। ओके, चलते हैं लोकस्ट। इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लोकस्ट। ये बेसिकली एक इंसेक्ट के नाम है जो क्या करते हैं, जो फसल होती है उसके ऊपर आ जाते हैं और फसल के ऊपर बैठ के उसको खा जाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। स्टोरी के अंदर इनका क्या रोल है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। कंसाइंस, इसका मतलब होता है क्या? इंसान की जो अपनी अंदर की जो सोच होती है, ठीक है, उसको अंदर से ही पहले आभास हो जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, दैट इज़ कंसाइंस। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दैट इज़ पीसो। जिस तरीके से इंडिया में करेंसी चलती है रुपीज़, ठीक है, उसी तरीके से जो ये कहानी है लैटिन अमेरिका की, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो पीसो ये वहाँ की करेंसी का नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़, और तो वहाँ पे क्या है, पीसो। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। द मीनिंग ऑफ पीसो इज अ करेंसी, लाइक अ करेंसी। एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना भी है, दैट इज़ कॉल्ड एमिएबल। अब इसका इस कहानी के अंदर क्या यूज़ है इस वर्ड का वो देखेंगे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुँचता है उसके बाद, ठीक है। देखते हैं और कोई वर्ड रिमेनिंग रहता है क्या। ओके, कंटेंटमेंट, दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि। अगर आपको कोई काम कर रहे हो आप या कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसमें संतुष्टि है, ठीक है, आप उससे खुश हो, दैट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। अब वो जो सारा काम करता है इसमें जो एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे कंटेंटमेंट का। इन वर्ड मीनिंग्स का आप यूज़ कर सकते हो जब आंसर राइटिंग करोगे आप, तब आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन वर्ड मीनिंग्स को ख़त्म करने के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर के टॉप पे। सो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर जो इसके अंदर दिया हुआ है, मेन कैरेक्टर इसके अंदर लेंचो। लेंचो कौन है? एक फार्मर है। ये जो राइटर हैं इसके राइटर हैं जीएल फुंटेस। आपको राइटर का नाम याद रखना है क्योंकि क्लास 10th में 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। दे से फेथ कैन मूव बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो बात हुई है कि भाई विश्वास, बिलीव की बात की गई है सबसे ज़्यादा। अगर आपने मूवी देखी होगी दशरथ मांझी वाली, उसके अंदर क्या होता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। सेम स्टोरी इसी तरीके से आप इसको भी समझें। इसके अंदर जो लेंचो होता है वो अपना बिलीव दिखाता है किसके प्रति? गॉड के प्रति, ठीक है, भगवान के प्रति। वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर आस्किंग सम मनी, ठीक है, कुछ मनी के लिए वो गॉड को लेटर लिखता है। और क्या उसको पैसे मिलते हैं? स्टोरी के एंड में देखते हैं क्या भगवान उसको उस लेटर का रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, बिफोर वी बिगेन टू रीड इट, ठीक है। अब रीड करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें एक एक्टिविटी दी हुई होगी। एक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं है, आपको एक पोस्ट ऑफिस में बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से आप मनी किसी को सेंड कर सकते हो, किसी को मनी आप कैसे भेज सकते हो। पोस्ट ऑफिस में जाओगे, फिर आप फॉर्म फिल करोगे और ये डिपार्टमेंट
पोस्ट ऑफ इंडिया मनी ऑर्डर। देखो मनी ऑर्डर आपको जब कभी भेजना होता है तो ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है, जिस तरीके से आप लेटर में किसको लेटर भेज रहे हो, कब सेंड कर रहे हो, कितने रुपीज़ पिन। तो इस एक्टिविटी का कोई यूज़ नहीं, एग्जाम में आज तक इससे कभी क्वेश्चन पूछा गए नहीं, तो हम इसको स्किप करके हम डायरेक्ट आते हैं चैप्टर की रीडिंग पे। चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। तो मैं क्रेस्ट का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? ओनली हाउस, यानी कि एक इकलौता हाउस कहाँ था? क्रेस्ट पे, टॉप ऑफ हिल में, वैली के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे उस वैली के अंदर और कोई घर नहीं था। ओके। The crest of a low hill. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour का क्या मतलब होता है? हल्की हल्की बारिश, ठीक है। जो बहुत ही धीमी धीमी बारिश होती है उसको हम बोलते हैं डाउनपोर, ठीक है, डाउनपोर। और एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग. लैंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट. अब क्या होता है? लैंचो को थोड़ी सी हल्की सी बारिश की ज़रूरत होती है। क्यों? जब किसान कोई फसल उगाता है उससे क्या होता है? बारिश से वो फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसको हल्की सी बारिश की ज़रूरत होती है और वो स्काई को देखता है, स्काई नॉर्थ ईस्ट साइड में एकदम उसको क्लियर नज़र आता है और उसको ये उम्मीद होती है कि भाई बारिश आज नहीं तो कल हो भी जाएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अभी हम ये वाला स्टेंजा पढ़ रहे हैं सेकंड. नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वुमेन द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. द मीनिंग ऑफ सपर. सपर का मतलब क्या होता है? रात का खाना, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे डिनर. डिनर की जगह यहाँ पे सपर यूज़ कर दिया गया है, तो कंफ्यूज होने की आपको कोई नीड नहीं है इसमें, ठीक है. सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी कि विलिंग का मतलब गॉड विलिंग, गॉड की भी इच्छा है, भगवान की भी इच्छा है कि बारिश हो जाए. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज. अब क्या होता है? जो उनका घर होता है उसके अंदर जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि ओल्डर जो हैं, ओल्डर फील्ड में काम कर रहे हैं, ओल्डर बॉयज़. और जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर ही खेल रहे हैं. उनको उनकी मदर जो है कॉल करती है, अंदर बुलाती है. किस लिए? कि आ जाओ, सपर रेडी हो गया है, डिनर बन चुका है, डिनर कर लीजिए, ठीक है. लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि प्रेडिक्टेड मतलब लैंचो का ऐसा अंदेशा होता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins, the big drops of 10-cent pieces. 10-cent pieces, the little ones are fives." अब इसके अंदर देखो क्या कहता है. जब हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो जाती है वो कहता है ये बारिश नहीं है, ये क्या है? ये कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं. क्यों? क्योंकि एक किसान की खेतों में जब बारिश हो जाती है तो उसकी फसल जो है अब काफ़ी अच्छी होने वाली है और फ्यूचर में वो क्या करेगा? उन सारी ड्रॉप्स से, वो जो ड्रॉप्स हैं उससे एक कॉइन की तरह, यानी कि सिक्के की तरह काम करेंगी जब उसकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है. तो वह कहता है 10-cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो क्या है? 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी हैं वो 5 सेंट हैं. चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं. विद सेकेंड स्टेप थर्ड वे. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstorm began to fall. Thus truly did resemble the new silver coin. अब ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है? कवर कर देना, ढक देना. अब क्या होता है? अचानक से जो होता है मौसम पूरा बदल जाता है और जो वहाँ पे होती है हेल स्टोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, हेल स्टोन. इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा. हेल स्टोन का क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं. देखिए जो दिया हुआ है हेल स्टोन. हेल स्टोन का मतलब होता है हिंदी में ओला वृष्टि, यानी कि ओलों की बारिश, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है? हेल स्टोन शुरू हो जाता है, हेल स्टोन बिगिन. हेलस्टोन ओलावृष्टि शुरू हो जाती है और उसमें क्या होता है? उसकी जो खेत होता है, उसकी जो फसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है. ओलावृष्टि होती है तो क्या होता है? जो खेत होते हैं वो बर्बाद होने लग जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली. वो सोचता है कि
जो है ये जो ओलावृष्टि हुई है थोड़े टाइम के लिए हुई है, जल्दी से जल्दी चली जाएगी. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर. द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट. अब क्या होता है, जो वैली होती है वो पूरी की पूरी किससे कवर हो जाती है. वो सोचता है कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, 1 आवर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. जो बारिश होती है, जो ओले होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या करते हैं, फील्ड के ऊपर एक चादर बिछा देते हैं. बिल्कुल ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी चादर हो जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा. जब आपने देखा होगा ओलों की बरसात होती है तो रोड पे भी हो जाता है वाइट वाइट, तो वैसे ही उसके खेत पूरे तबाह हो चुके होते हैं. चारों तरफ यही माहौल होता है. नोट अ लीफ रिमेन. एक पंक्ति, एक केवल एक पत्ती भी नहीं बची होती जिसके ऊपर ओले की बूंदें ना पड़ी हों, ओले ना गिरे हों. नोट अ लीफ रिमेन. नोट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसकी फसलें जो होती हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. लैंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट. अब वो फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट. लोकस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, छोटे छोटे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, जो कीड़े क्या करते हैं, फसल को नुकसान करते हैं. वो फील्ड के बीच में देखो ये लैंचो खड़ा होता है और अपने बेटे से कहता है कि जो अगर एक ग्रुप भी आ जाता है, प्लेग भी आ जाता है लोकस्ट का, कीड़ों का यानी कि, तो वो भी हमारी फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते जितना कि ये बारिश हमें नुकसान पहुंचा चुकी है. ठीक है, अब देखो, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. अब वो कहता है अपने बेटे से कि इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा खाने के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो ओलावृष्टि है सब कुछ बर्बाद कर चुकी है. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन. अब उसकी जितनी भी मेहनत होती है सब कुछ बर्बाद हो गया होता है उस बारिश के कारण. अब वो क्या कहता है, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब हमें कौन हेल्प करेगा, अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमें हेल्प कर सके. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और हम अब इस साल पूरे के पूरे भूखे रहने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है. ठीक है, अब देखते हैं इससे थोड़ा सा आगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन. व्हाट डिड लैंचो होप फॉर. लैंचो किस चीज़ के लिए होप करता है, थोड़ी सी बारिश के लिए लैंचो होप करता है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये आ जाता है मोस्टली. वाई डिड लैंचो सेज द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. वो क्यों कहता है कि वो न्यू कॉइन्स की तरह है. क्यों? क्योंकि उससे उसको बेनिफिट मिलने वाला होता है फ्यूचर में. हाउ डिड द रेन चेंज. वट डिड हैपन टू द लैंचोज फील्ड. अब जो रेन होती है किस तरीके से बदल जाती है, वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, ओलावृष्टि में बदल जाती है और उसके पूरे फील्ड्स को वो बर्बाद कर देती है. वॉट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड. अब लैंचो क्या फील करता है, यही सारी लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई अब ये जो रात है बहुत ही दुखदफुल है, बहुत ही दुख से भरी हुई है और अब हमारे पास हमने जो काम किया था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब ऐसा कोई नहीं है जो हमें हेल्प कर सके और हम साल भर क्या होने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं. ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा और आगे. But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope. अब उस वैली में और कोई रहता नहीं था. सोलेटरी का मतलब क्या होता है, अकेलापन. उस पूरी की पूरी वैली में केवल एक ही घर था, लेंचो का. और वो क्या कहता है कि भाई अब यहाँ पे कोई होप नहीं है. अगर आपके पास कोई आपदा आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो आप अपने नेबर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई नेबर भी नहीं होता, कोई नेबरहुड होता ही नहीं है. तो वो सिर्फ और सिर्फ अब किससे होप रखता है, वो होप रखता है कि अब गॉड जो होंगे वही उसको मदद कर सकते हैं. हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. अब सब कुछ नुकसान हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है कि हम कुछ होप करते हैं. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स वट दे से. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप द हेल्प ऑफ गॉड. अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि क्या होता है, अब लेंचो के पास केवल एक ही होप रह जाती है कि भगवान ही अगर आ जाएं तो उनकी मदद कुछ हो सकती है. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट डीप इन वन कंसाइनेंस. अब उसके अंदर से ऐसी सोच होती है कि भाई अंदर से सेंस, कंसाइंस मतलब अंदर से जो फीलिंग आती है सही या गलत होने की. ठीक है, तो उसका फेथ जाग जाता है क्या कि अब भगवान ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है. अब देखो वो लेटर लिखने की कोशिश करता है. क्या करता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर. अब वो सोचता है भगवान को एक लेटर लिखता हूँ जिसमें क्या करता है, कुछ मदद मांगता है भगवान से.
अब ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अपने लेटर में क्या मेंशन करता है, ठीक है, व्हाट ही मेंशन इन हिज लेटर। तो इस चीज़ को हम ज़रा यहाँ पढ़ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm." अब जो तूफ़ान, जो ओलावृष्टि हुई है, उससे उसका पूरा का पूरा तबाह हो चुका है खेत, उसकी फैमिली पूरे के पूरे साल भूखी रह जाएगी और उसको क्या चाहिए, अपने फील्ड को दोबारा ग्रो करने के लिए 100 पीसोस चाहिए, ठीक है, उसको 100 पीसोस की नीड है। अब वो ये लेटर लिखता है और इसको लेटर को एनवलप में बंद करके पुट ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो भगवान को लेटर लिख देता है, मेल बॉक्स के अंदर उसको छोड़ देता है पोस्ट ऑफिस जाके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से सेकंड फेज स्टोरी का। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, एमिएबल, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, यानी कि फ्रेंडली बिहेव। अब देखते हैं यहाँ से, चलो। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address the postmaster, a fat amiable fellow। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, उसने जो एम्प्लॉय होता है वो हंसता है, पागल हो जाता है वो, क्योंकि उसने अपने करियर में कभी ऐसा देखा ही नहीं होता कोई केस की कोई भगवान को लेटर लिखे, आज तक कि उसने अपने करियर में कभी देखा ही नहीं होता कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, ठीक है। वो जाके इसको अपने मैनेजर को दिखाता है हंसते हंसते। फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफ ऑफ, जो जितने भी होते हैं वहाँ पे वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। अब वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और क्या कहता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट faith, I wish had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। अब वो कहता है कि इसका जो फेथ है, इसका जो विश्वास है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, उसने इतना विश्वास जो दिखाया। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ से पोस्ट मास्टर और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं, लेंचो को किस तरीके से हेल्प करेंगे ये देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू शेक, शेक का मतलब हिल जाना, बर्बाद हो जाना, उसको वो क्या कहते थे, उसके विश्वास को शेक नहीं होने देना चाहते थे, ख़राब नहीं होना देना चाहते थे। द राइटर्स फेथ इन गॉड, किसमें, भगवान में उसके विश्वास को ख़राब नहीं होने देना चाहते थे। द पोस्ट मास्टर ही केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन इट इन एविडेंट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर। अब वो उसको आंसर करना चाहता था गॉड की तरफ से, लेकिन वो देखता है कि भाई इसमें तो कुछ और ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या होती है, वो होती है मनी की। अब वो अकेला, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for act of charity। act of charity के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा देता है और जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होते हैं उन सभी की सैलरी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस। अकेले पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो क्या कर सके, इतना पैसा इकट्ठा कर सके, 100 पीसोस इकट्ठा कर सके। तो वो सभी से हेल्प मांगता है और क्या करता है, ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। अब उसने 100 पीसोस मांगे होते हैं, लेकिन मोर देन हाफ यानी कि 50 से थोड़े से ज़्यादा वो उसके लिए अरेंज कर पाता है। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग विद अ सिंगल वर्ड गॉड। अब वो क्या करता है, उस लेटर को पोस्ट कर देता है, किसके लिए, गॉड के लिए, और गॉड की तरफ से लेंचो को वो लेटर पोस्ट कर देता है। सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है और सिग्नेचर कर देता है वहाँ पे गॉड के। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस में विश्वास होता है लेंचो का, भगवान में, ठीक है। हु रीड द लेटर, सो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर उसके विश्वास को टूटने नहीं देता। ही कलेक्टेड द मनी ऑफ अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड ही गेव हिज सैलरी हिमसेल्फ, अपनी सैलरी में से भी वो कुछ पार्ट देता है और उसको भेजता है। अब देखते हैं, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अब लेंचो पहुंच जाता है वहाँ पे, चक्कर लगाने पहुंच जाता है संडे को थोड़ा जल्दी। देन ही यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो पूछता है, यूजुअली वो जाया करता था संडे वहाँ पे ये देखने की कि भाई मेरे लेटर का कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया, इतना ज़्यादा विश्वास होता था। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, वो उसको लेटर देता है to him while the postmaster experiencing the contentment of man who was performed a good deed logged on from his office। अब वो क्या सोचता है
कि भाई हमने बहुत अच्छा काम करा है, एक्ट ऑफ चैरिटी, गुड एक्ट ऑफ चैरिटी करा है। अब जब रिप्लाई लेके आया है ये, तो उसके अंदर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा एक आदमी का, जो कि बहुत खुश होगा, वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन उसका एकदम अपोजिट हो जाता है। लैंचो क्या करता है, लैंचो सोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। वो गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो मनी काउंट करता है, वो गॉड से डिमांड करता है 100 पीसों की, लेकिन उसको उस लिफाफे के अंदर केवल मिलते हैं 70 पीसों, ओनली 70 पीसों ही फाउंड देयर। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और वो जाता है विंडो पे, एक पेपर टेबल उससे मांगता है एक पेपर राइटिंग टेबल के ऊपर जाता है और वहाँ पे ही स्टार्टेड राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to mistake the experience's ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it. अब पोस्ट ऑफिस में कभी भी हमें कुछ चीज़ को भेजना होता है तो उनके ऊपर हमें क्या लगाना होता है, स्टैंप लगाना होता है। वो सारी चीज़ें करता है, स्टैंप को फिक्स करता है उसके ऊपर और उसको पोस्ट कर देता है। ये सीन दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो आप, लेंचो उसको पोस्ट कर रहा है। अब देखो, द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड it very much, but don't send it me through the mail because the post office employees are bunch of crook. अब वो कहता है कि मेरे को जितना जो गॉड आपने पैसे भेजे थे, इस सेकंड लेटर के अंदर वो लिखता है, जो आपने मेरे को पैसे भेजे थे भगवान, उसका मेरे पास कितना हिस्सा आया है, उसके ओनली 70 ही रीच हो पाए हैं और 30 पीसों मेरे को नहीं मिल पाए हैं। और जब आप इस बार पैसे भेजोगे तो उसको इस मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक हैं, यानी कि ये सभी बहुत धूर्त हैं। ठीक है, देखो अब ये लोग तो हेल्प करते हैं लेकिन ये उल्टा इन्हीं को ब्लेम कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ ओरल कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी। अब क्या सरप्राइज होता है, वो 100 पीसों की जगह जब 70 पीसों पाता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। व्हाट मेड हिम एंग्री, एंग्री क्यों हो जाता है, वो इसलिए एंग्री हो जाता है क्योंकि उसको फिर से 100 पीसों की जगह कितने मिलते हैं, 70, और वो सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वो अपने लेटर में क्या मेंशन करता है, मैंने बीच में बताया था, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अलग से लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो कोशिश करता है कि उसको किसने पैसे भेजे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई इस क्वेश्चन को याद करने की नीड नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ओरल कंप्रीहेंशन के, वो क्वेश्चन आपको याद करने की नीड है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले 3 चीज़ हमेशा पढ़ा करिए उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। पहली बात, उसके वर्ड मीनिंग जितने भी हैं उन सबको पढ़िए। वर्ड मीनिंग जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद चैप्टर में कितने करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स को पढ़िए। ठीक है, जब आप करेक्टर्स पढ़ लेंगे, करेक्टर्स के बाद करेक्टर स्केच पढ़िए, जो मेन करेक्टर है किसका है, क्योंकि मेन करेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन करेक्टर कौन है उसके बारे में। तो यहाँ पे लेंचो के करेक्टर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप लेंचो के करेक्टर के बारे को फॉलो कीजिए। और दूसरा, राइटर का नाम आप हमेशा याद रखेंगे क्लास 10th में। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट एंड करते हैं। अगर आपको किसी को कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस चैप्टर में से, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।